हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सेक्शन फार्मूला, इसके पहले हम क्या पढ़े थे? डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके थे। डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन में देखे थे और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, ये था पहला। और दूसरा आता है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है सेक्शन फार्मूला। फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? कोई पॉइंट है ए एंड कोई पॉइंट है बी, x1 y1 एंड x2 y2। कोई दो कोऑर्डिनेट है ए और बी, एक लाइन से इसको मैच करा दे रहे हैं। ठीक, इसके इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इस लाइन को m और n, इट मींस m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो x का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमको दोनों याद रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड देगा, अगर ये दो फार्मूले हमको याद है x और y कोऑर्डिनेट के, तो सारे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले पर जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड तो हम काफी सारे क्वेश्चन किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। दूसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला अगर आप बोले तो इसका डेरिवेशन कर दे, हालांकि टीचर डेरिवेशन से भागते हैं। ये छोड़ के आप सीधे फार्मूला लिखाएंगे और आपको सीधा प्रॉब्लम सॉल्व कराने लगते हैं। लेकिन हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, एक बार डेरिवेशन देख लेंगे, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ये अगर आपका क्लियर है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये कहाँ से आया। ये एक्स वाई प्लेन एक बनाएंगे, ए बी कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x, y, m रेशियो n में इसको डिवाइड करता है। ठीक, और ये 0,0। ये चीजें तो हमने आपको सेम चीज बताई थी। ये नहीं था बीच का पार्ट डिस्टेंस वाले फार्मूले में। इसमें ये बीच में इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको नीचे करके एक यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब आप पूरा ड्रॉ करें या फिर इतना, अगर पहले इसके पहले अगर आप समझ में आ रहा है, आपको समझे होंगे इसके पहले का डिस्टेंस वाला फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस x1, ये y1, और यहां तक अगर डिस्टेंस x है, x, और अगर इसको नीचे कर दिया जाए x2, यहां तक x है, पूरा x2 है, तो ये x2 में से x घटाएंगे तो ये बीच के डिस्टेंस x2 माइनस x आएगी कि नहीं आएगी? और ये वाला अगर देखा जाए पूरा y2 है और यहां तक x, y ये डिस्टेंस जो दिया है, इसको क्या बोलेंगे? ये y है, इसका मतलब यहां तक y है, ये डिस्टेंस y है, ये y2 है, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y होगा कि नहीं होगा? सेम हियर, यहां तक कितना दिया हुआ है हमारा? ये डिस्टेंस x है, ये x है, ये x1 है, तो x माइनस x1 होगा या नहीं होगा? सेम ऐसे ही ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे,
पूरा y है, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट x कम y है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये y1 है, ये y है, तो ये बीच का y माइनस y1 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ए बी सी डी, सॉरी बी तो ऑलरेडी यहाँ था, ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं। अब आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं, ठीक, ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल सी डी बी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से इसी में देखिएगा ये दोनों कैसे इक्वल होते हैं। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये एंगल अगर कोई एक पैरेलल लाइन है, ठीक, उस पर अगर कोई लाइन, अगर कोई एक कोई लाइन है, अगर उसमें दो पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा अगर अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हुआ, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अब किसी ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों जो बराबर हो गए, ये इसके, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देन एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, एक मिनट, एंगल C ये वाला हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर उल्टा एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। तो ये तीनों एंगल अगर बराबर हो गए तो ये सिमिलर हो गया, AC CDB। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा, जो अभी आगे वाले चैप्टर में ट्रायंगल चैप्टर है, अगला चैप्टर ट्रायंगल, उसमें इसको हम पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का सीरीज वाइज लिखते चले जाएंगे, AE बाई CD, AE बाई CD, देन EC बाई DB, देन AC बाई CB, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक, एक बार इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड। AE, इस ट्रायंगल से देखिए AE क्या है, AE क्या है, x माइनस x1, CD क्या है, x2 माइनस x, EC क्या है, y माइनस y1, DB क्या है, y2 माइनस y, और AC बाई AC है m, CB कितना है n। अब एक बार इसको इसके बराबर और एक बार इसको इसके बराबर, दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। पहले करते हैं x माइनस x1 x2 माइनस x इक्वल्स टू m बाई n, मल्टीप्लाई कर देंगे, xn माइनस nx1 mx2 माइनस mx इधर ले आ रहे हैं, ठीक, mx इधर लाएंगे, mx प्लस nx, और mx2 यहाँ ऑलरेडी था, इसको इधर लेके आएंगे तो nx1 हो जाएगा, m प्लस n कॉमन हो जाएगा, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx2 nx1 बाई m प्लस n। यही फार्मूला जो अभी हम इसके पहले आपको बताए थे, ये यहाँ से डिराइव हो जाता है। अब एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, y माइनस y1 y2 माइनस y बाई इक्वल्स टू m बाई n, मल्टीप्लाई कर देंगे, yn y1n my2 माइनस my, इसको इधर ले आएंगे तो m प्लस n ब्रैकेट y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे
तो my2 प्लस ny1 देन y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दोनों फार्मूले डेराइव कर दिए आपके सामने। कहाँ से आया था ये x का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y का कोऑर्डिनेट जब किसी भी एक लाइन को m रेशियो n में कोई एक कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऐसे आता है। ठीक है, डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम एक बार फिर से आप वीडियो बैक करके इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फार्मूला पे। x का फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2, x1 6, x2 माइनस 4, y1 3, y2 5। ठीक है, पुट कर देते हैं 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 बाई m प्लस n, 3 प्लस 2 18, 6 5 24 by 5 and y equals to my2 ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m क्या है 3 इंटू 5, एक सेकेंड x1 x2 की वैल्यू यहाँ माइनस का 4 है, माइनस 4 माइनस का 12 माइनस 6 बाई 5 mx2 प्लस ny2 y1 का 3 बाई 3 प्लस 2 15 प्लस 6 बाई 5 21 बाई 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस 6 बाई 5 एंड 21 बाई 5। यहाँ 6 होगा, वैल्यू पुटिंग में गलती हो गया था, ये 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट ए 1, -2 एंड -3, 4 trisect the line ठीक, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए और बी जो ज्वाइन हो रहा है उसको 3 बराबर भागों में बांट दे रहा है। इट मीन्स 1 1 1। ठीक, तो एक बार ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x, y मान लें, x1, y1 मान लें। तो पहले x, y मान लेते हैं, a b x, y 1 रेशियो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। अगर इसको मानेंगे तो 1 रेशियो 2 हो जाएगा, इसको मानेंगे तो 1 इधर 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, -3, 4 और a की वैल्यू 1, -2। तो x की वैल्यू mx1 सेम फार्मूला रखेंगे, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। पुट कर दीजिए 1 इंटू x2 -3 प्लस n कितना है 2 x1 बाई 2 प्लस 1 3 -3 प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू -1 बाई 3 आ जाएगा। देन y का फार्मूला पुट करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 1 इंटू y2 4 है एंड n 2 इंटू y1 माइनस का 2 है
बाई 2+1, 4 - 4/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक आ गया, एक आप यहाँ पर अगर एज्यूम करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ए और बी रहेगा, यहाँ पर x1 y1 मान लेंगे, ये बस 2:1 हो जाएगा। ये पॉइंट्स 1, -2 ही रहेगा और ये पॉइंट्स -3, 4 सेम में x1 y1 सेम सेक्शन फार्मूला लगा, जैसे ये हम फाइंड किए हैं वैसे ही आप निकालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इन दोनों को नोट करिए। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट k, 0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2, then value of k। सेम वही, इसका पॉइंट लिखेंगे 2, -2, ये लाइन सेगमेंट B -7, 4 1:2 में डिवाइड करता है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट P, वैल्यू क्या है k, 0। सब कुछ दिया हुआ है, सेक्शन फार्मूला लगाना है और k की वैल्यू निकाल देनी है। और सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, हमें तो x का भी पता है, y का भी पता है। x का होता है mx2 + nx1/m+n और y का भी पता है my2 + ny1/m+n। तो यहाँ पर ये तो 0 दिया है ऑलरेडी, k तो इसमें दिया है x कोऑर्डिनेट में, तो x का हम फार्मूला लगाएंगे mx2 nx1/m+n। यहाँ पर k दिया हुआ है, इसकी वैल्यू m 1 है, x2 -7 है, n 2 है, x1 प्लस का 2 है और m+n 1 + 2, k = माइनस का 7 प्लस का 4/3, -7 + 4 -3/3, ये कट जाएगा। k = -1 इज योर आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। P Q दो पॉइंट्स हैं, -2, 5 एंड सेकेंड वन इज 3, 2। 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स R। इस R का कोऑर्डिनेट पता करना है, जो है x, y ले लेते हैं। x, y ले लिए, R on PQ, R PQ पर है, सच दैट PR = 2QR। PR by QR = 2/1, 2:1। PR 2 है और QR 1 है, PR 2 है और QR 1 है। M पता चल गया, N पता चल गया, x1 x2 x1 y1 और x2 y2 सब पता चल गया। अब हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, x निकाल लेते हैं, mx2 nx1 m+n, m2 x2 3 n1 x1 -2/1 + 2, 2 3 = 6 -2/4, it means 4/4 = 1। then x = 1, then y को पुट करेंगे my2 ny1/m+n। m की वैल्यू क्या है 2, y1 क्या है 5 + n1, y2 2/1 + 2, 5 2 = 10 + 2 12/3, it means y = 4, then coordinate 1, 4 is your answer। ठीक है, 2 points coordinate, find the coordinate of the point R, it means पॉइंट्स R का जो कोऑर्डिनेट है 1, 4 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो था सेक्शन फार्मूला जब डिफरेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 1:1 हो जाए तो
उसके लिए एक सीधा फार्मूला आता है जिसको हम क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करेंगे और उसको बाद में याद रखेंगे, क्योंकि उसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्यों बोलते हैं? कोई पॉइंट ए, कोई पॉइंट बी, x2, y2, x1, y1, कोई पॉइंट O है जो x, y है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको सेक्शन फार्मूला वही याद है, उसी में हम रखेंगे। x = m 1 है, x2 n 1 है, x1 अपन m + n, और m + n क्या है? 1 + 1। तो ये क्या हो जा रहा है? x2 + x1/2। इसी तरह y क्या हो जाएगा? 1 × y2 1 × y1 अपन 1 + 1 देन y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये हमको याद रखना है एक कंडीशन के तौर पे। अगर मिड पॉइंट बोल दिया तो 1:1 होगा, और ये बीच का अगर x, y कोऑर्डिनेट अगर पता करना है तो इन दोनों कोऑर्डिनेट का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, x1 + x2/2 देन y1 + y2/2 कर देंगे, तो ये आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट सेक्शन। इस पे बेस्ड भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन segment joining A कोऑर्डिनेट क्या दिया है? x/2 + y। एक कोऑर्डिनेट ये दिया है एंड b x + 1 y - 3। के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ईच 5, -2 फाइंड x, y। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है? मिड पॉइंट का फार्मूला बोल दिया है। कोई पॉइंट A, यहां ले लिए B, इसका फार्मूला क्या है? x/2 y + 1/2। ये एक सेंटर का फार्मूला दिया हुआ -2, ये 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में आपके। ठीक, और b क्या दिया हुआ है यहाँ पर? x + 1 y - 3। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। x = mx2 nx1/m + n। x की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है, m 1 है, x2 x + 1 प्लस n भी 1 है, x/2 अपन m + n 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। 5 2 = 10, x + 1 प्लस x/2, x इधर आ जाएगा, 9 2 × 2 = 3 x/2, 3 3 = 9 देन x = 6। सेम ऐसे ही y निकालेंगे। डायरेक्ट सेक्शन का फार्मूला रखते हैं, मिड पॉइंट वाला डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं। y की वैल्यू -2 है, y1 कितना है? y + 1/2 प्लस y - 3/2। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा,
देन y प्लस 1/2 प्लस y माइनस 3, 3 इधर आ जाएगा तो इधर माइनस का 1 बच जाएगा, इधर y प्लस 1 प्लस 2y/2 कर देंगे, y/3y, इधर 2 आएगा, माइनस का 2, 3y प्लस 1, 3y इक्वल्स टू माइनस का 3, देन y इक्वल्स टू माइनस 1, x और y ये आ गया, देन वैल्यू ऑफ x कामा y इक्वल्स टू x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1 इज योर आंसर। ठीक है, इफ द मिड पॉइंट अगर दे दिया तो डायरेक्ट रेशियो, ये बस केवल हमें अपने से मिड पॉइंट बोल दिया तो 1:1 लेंगे, बाकी तो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,2 x y जो 20 का कोऑर्डिनेट है और a और b जो कोऑर्डिनेट है उसका भी दिया हुआ है, तो x और y इन दोनों को फाइंड करना है। ये कौन सा दो पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट 5,-2 होगा, तो x और y की जगह 6 और -1 पुट कर देंगे, तो पुट करके देख लेते हैं क्या होगा कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x की वैल्यू 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 है तो -1 -3 -4 हो जाएगा, x/2 3, y प्लस 1/2, y -1 है, -1 प्लस 1 0, 3,0, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट 5,-2 होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b एंड ए कंडीशन दिया हुआ है a - 2b = 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये बोल रहा है a b 10, -6 k, 4 a b 1:1 में है, मिड पॉइंट है, तो इसका सीधा फार्मूला रखेंगे x = x1 + x2/2, देन x की वैल्यू क्या है a, x1 क्या है 10, x2 क्या है k/2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y = y1 + y2/2 करेंगे, y2 क्या है b, और यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस का 4/2, देन b = माइनस का 2/2, देन b = -1, गिवन क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या गिवन था 18, इसका यूज करेंगे अभी, a -2 -1 = 18, देन a = प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा फिर से, देन a = 16 आ गया, a = 16 यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से 16, 10 + k/2, 16 × 32, 10 + k = 22 इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा था और k की वैल्यू 22 आ गया। मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 पुट करेंगे, ये कंडीशन ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसका यूज करके a की वैल्यू निकालेंगे, b का यहाँ आया a की निकाल लिए, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो k आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर ट्रिपल स्टार ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक, ट्रिपल क्या 4 स्टार 5 स्टार लगा लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं अभी खुद पता चलेगा कि इसमें क्या ट्रिक है, क्यों ये क्वेश्चन अच्छा है। छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको रिमेम्बर रहना चाहिए, क्या लिखा है ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, ए क्या है माइनस का 1,3, बी क्या है 1,-1, सी क्या है 5,1, और द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। थ्रू ए, मीडियन तो सी के भी थ्रू हो सकता है, बी के भी थ्रू हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है थ्रू ए, तो ये यहाँ पर जहाँ टच करेगा ये पॉइंट डी होगा। और याद करने वाली बात क्या, यहाँ नोट करके यहाँ लिख लेंगे, नोट क्या करेंगे यहाँ पर, नोट करके लिखेंगे मीडियन एडी
डिवाइड्स BC with ratio 1:1 में कोई भी पॉइंट से किसी लाइन पर मीडियन अगर ड्रॉ किया जाता है तो इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये 1:1 आ गया। अब बीच का हमको ये पॉइंट अगर पता चल जाए एक्स और वाई तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला से एडी निकाल लेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट पता है। ये कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लिए तो हमको पता चल जाएगा हमारा जो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो हम निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला पहले यूज करेंगे। 1,1 और 5,5 दिया है, ये मिड पॉइंट बन गया, क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट बन गया। तो x, y इन दोनों से यूज कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला से इसको निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों का एडी की वैल्यू निकालेंगे जो मीडियन की लेंथ होगी। कि क्वेश्चन इसीलिए अच्छा हो गया है क्योंकि इसमें सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला दोनों कंबाइन करके यूज किया है। और ये एक पॉइंट याद रखना चाहिए, मीडियन एडी डिवाइड्स BC विद रेशियो 1:1। मीडियन कोई होगा सामने जिस लाइन पर परपेंडिकुलर पे जिस पॉइंट पर टच करेगा D, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन साफ साफ दिख गया। करना क्या, पहले क्या करना है हमको सेक्शन फार्मूले से XY देन डिस्टेंस फार्मूले से AD निकाल लेना। ठीक, तो पहले सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। x = x1 + x2/2 1 + 5 3 y यूज करते हैं y1 + y2/2। y1 कितना है -1 का +1/2, ये 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, a -1, एंड d हो जाएगा आपका 3, 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन AD = 3 - का -1 x2 - x1 होता है x², 0 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - -4 + 4 हो जाएगा, 4 + 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 25, 5 in 8 is your answer। ठीक है, ये मीडियन की लेंथ आ गई 5 यूनिट। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन अच्छा, 2-3 पॉइंट से क्वेश्चन अच्छा बन जा रहा है। एक मीडियन जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, दूसरा इसमें पहले सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूले से मीडियन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स इतना इतना। ठीक, जितना बोल रहा है उतना करते चले जा रहे हैं। ठीक, ए एंड बी 2 कोऑर्डिनेट -2, -2 एंड 2, -4। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। जो जो बोला हम लिखते जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, बीच में कोई कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट AP = 3/7 AB। AP = 3/7 AB। अब AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? AB = AP + PB। तो यहाँ पर AP, इधर 7, 3 टाइम्स AB को AP + PB लिखेंगे। 3AP + 3PB होगा। 3AP इधर 7AP, ये इधर आके घट जाएगा। 4AP = 3PB, then AP/PB = 3/4। AP PB 3/4, इसका मतलब 3:4
4, ये आ गया m की वैल्यू, ये आ गई n की वैल्यू। ये दिया था, इसका मतलब था इससे हमको m और n का रेशियो निकालना था। हमको ये पता है कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट पता है, m n पता चल जाए, x y निकालेंगे सेक्शन फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, x निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू nx1 अपॉन m प्लस n, पुट कर देते हैं यहाँ पर। m की वैल्यू कितना है 3, x2 कितना है 2, प्लस n की वैल्यू कितना है 4, x1 कितना है माइनस का 2, बाई 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 6 बाई 7 इक्वल्स टू 0। y निकाल लेते हैं, y क्या होगा 3y2, 3 इंटू माइनस 4 प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7, 4 3 जा माइनस का 12, 4 2 जा 8, माइनस का 8 बाई 7, ठीक है, माइनस का 20 बाई 7, ठीक है, माइनस का 20 बाई 7 एंड यहाँ पर 4 2 जा 8 हुआ यार, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, माइनस 2 बाई 7। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 माइनस 20 बाई 7 इज योर आंसर, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ट्रिक ये था कि AP इक्वल्स टू AB लिखा था, तो AB को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, AP प्लस PB लिख सकते हैं, और यहाँ से AP और PB में रेशियो आ जाएगा, जो रेशियो आएगा वो m और n का रेशियो आ जाएगा, बाकी सब दिया हुआ है, और x y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इन पैरेललोग्राम, ये छोटा सा एक थ्योरी पार्ट है, थ्योरम होती है, उसको रिमेम्बर रखना है आपको। ये जो पैरेललोग्राम होता है ये एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करता है, बस एक छोटी सी थ्योरम है, इसको रिमेम्बर रखना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर नोट बना के लिख लेना है, in parallelogram diagonals bisects each other, ठीक है। दो बराबर भागों में पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, A B C D 3, 1 5, 1 A, B एंड 4, 3, ठीक है। और द वर्टेक्स इसका दिया हुआ, इसका वर्टेक्स है। तो अभी क्या होगा कि इन दोनों डायगोनल्स को अलग अलग लिख लेते हैं, D 4, 3 B 5, 1 ये बाइसेक्ट करता है, इसका एक्स वाई अगर एज्यूम करेंगे तो केस 2, दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस 1 केस 2 दूसरा डायगोनल A 3, 1 ये C A, B इसको भी बराबर बराबर इंटरसेक्ट करेगा x, y। ये ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा और इन दोनों का भी मिड पॉइंट एक ही जगह कट कर रहा है। तो ये x, y इसको एज्यूम कर लिए, यहाँ पर भी x y होगा, यहाँ पर भी x y होगा, दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5/2 9/2, y इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2, इट मीन्स 4/2 इक्वल्स टू 2,
सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे। x इक्वल्स टू 3 प्लस a बाई 2, यहाँ से हम x और y की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं, ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब a बाई 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आई थी 9 बाई 2 में यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 2 गया, 3 इधर आके घट जाएगा, तो a की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल्स टू 1 प्लस b बाई 2, y की वैल्यू यहाँ कितना आई थी हमारी 2 पुट करेंगे, 1 प्लस b बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। समझ में आ गया क्या हुआ था इस क्वेश्चन में। सिर्फ एक लाइन हमको पता होना चाहिए, जो एक्स वाई है दोनों बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, 1:1 में बाइसेक्ट करेगा। ये एक्स वाई इस डायगोनल का भी एक पॉइंट होगा, इस डायगोनल का भी एक पॉइंट होगा, तो ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। एक्स वाई इसका भी होगा, एक्स वाई इसका भी होगा। इसका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स और कॉमा वाई हम निकाल लिए, इसके इक्वल कर देंगे इस एक्स वाई का, इस फार्मूले में यूज करके एक्स वाई के इक्वल करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स जितने थे इस चैप्टर के लगभग हमने सारे कवर कर दिए हैं। अब आगे जो भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी पे जितने भी एनसीईआरटी का सलूशन है पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जितना है पूरा सलूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर, मैथ्स बाय विवेक सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।